दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आ जाइए आप, क्योंकि आज की क्लास एनटीपीसी रेलवे की जो क्लास होने वाली है, जो क्लास आज की जो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पीवाईक्यू की तीसरी क्लास करने वाले हैं। मेरे दोस्त, बहुत प्यारी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा आपके सिलेक्शन तक। तो जल्दी से जल्दी अपनी परिवार समझ के, अपनी दोस्त समझ के जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी का अंजाम बहुत अच्छे से दे। आप मेहनत करेंगे, खुदा भगवान आपको जरूर फल देगा, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं। चलिए, बातें करते रहेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2004 में पूछा गया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके तब देखेंगे कि दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ, जो लसाअ उसकी मसाअ का 20 गुना है। यदि एक संख्या 150 है तो लसाअ मसाअ का योग 12 से 60 है, तो दूसरी संख्या है क्या? टिकट कलेक्टर में कोलकाता में पूछा गया था। सबसे प्यारा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। देखिए, ये बोला 20 गुना, ठीक है, मसाअ। तो अगर हम बात करें लसाअ जो मसाअ कितना, 20 गुना दोनों का योग, तो हमने मान लीजिए इसको माना लसाअ x, तो ये करा इसकी 20 गुना है, मतलब मसाअ का। तो अगर मान लीजिए अगर हमने ये लिया y और x, तो ये मेरे पास कितना आ गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के चलूँ तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि एलसीएम, पहले एचसीएफ ले लेते हैं। माना कि एचसीएफ जो हो जाएगा x हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 गुना है तो 20x। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का योग, लसाअ और मसाअ का योग कितना है, 12 से 60। तो आप देखिए ना, लसाअ और मसाअ, तो x प्लस 20x इजकल टू का 1260, x इजकल टू 1260 बट्टे का 21 कटेंगे तो कितना आएगा। 21 से जल्दी से काट के बताइए, डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। करूँ क्या मैं, बोलिए, जल्दी से करें। आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। नहीं, आप निकालेंगे क्यों? आप क्यों निकालेंगे? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपने जूम कर लिया। अब क्वेश्चन करा कि एलसीएम जो इसका है कितना है, 20 गुना है। तो अगर आपको मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे निकालिए y का वैल्यू, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, x प्लस का 20x इजकल टू का 1260, कितने, 1260, 1260 है। तो आराम से आप निकालिएगा। तो x इजकल टू 1260 अपन में 21, 6 कम 6 6, हाँ, कितना आ गया, 60 आ गया। तो आपको बताएं तो एलसीएम कितना हो गया, 60। तो एलसीएम कितना हो गया मेरे पास, अब तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरे दोस्त। एलसीएम हो गया मेरे पास 60 हो गया, और एचसीएफ जो हो गया, कह रहा है कि इसके एचसीएफ निकालेंगे आप। तो एचसीएफ के लिए क्या निकालेंगे आप, नहीं, एचसीएफ मेरे पास आ गया ना 60, खुद कंफ्यूज हो गया, सॉरी। देखिए मेरे पास एचसीएफ आ गया 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 गुने का 60, 6 दुना का 12, 1200। अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि एक संख्या 150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आराम से निकालेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो क्या लिखेंगे भैया, 1200 गुने एलसीएम गुने एचसीएफ 60 बट्टे में पहली संख्या कितना, 150, कटेगा दो दोस्त, जीरो जीरो खत्म, जीरो क्या देगा, 15 छक्का जीरो, तो यह 6 दुना का 12, कितना हो जाएगा ये, इसको ना नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी संख्या, तो 1200 गुने का 60 बटे में 150, एक जो से एक जो खत्म, ठीक, खत्म, इसको काटिए ना। तो देखिए 3 दुना के 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 दुना के 10 और 5 का 20, तो गुना करेंगे 2 गुने का 240,
तो जो है 480 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। कितना प्यारा क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लॉसअ 90, इनमें से उन संख्याओं का महत्तम परिवर्तक नहीं कह रहा है कि जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम जो है वो कह रहा है 90 है, तो कह रहा है एचसीएफ इनमें से दो संख्या कोई सी भी है। तो देखिए अब देखा जाए तो 90 है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, HCF बताना है कौन सा नहीं होगा। अब देखो 15 छक्का 90, इसके टेबल में 90 आता है, इसके टेबल में, इसके टेबल में, किसके टेबल में 90 नहीं आता है, आपका 12 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, आपको टेबल पढ़ के देख लेना था कि जिसके टेबल में आएगा वो है, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं है। अगला पर देखो मेरे दोस्त बहुत प्यारा, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग में बहुत स्लो कर लिए थे। कह रहा दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है 1500 है, उन संख्याओं का महत्तम 10 हो, इनका महत्तम संपर्क 10 हो तो लघुत्तम क्या होगा। देखिए गुणनफल इतना है, आपसे क्या पूछा LCM, तो LCM कल तो क्या लिखेंगे बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 गुनेगा 1 0 से 1 0 खत्म 150, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर वही खानदानी फॉर्मूला, LCM कल तो दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन में HCF। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, RBC 2016 में पूछा गया 6 में। दो संख्याओं का लघुत्तम 100 है, उसकी महत्तम के 12 गुना है, मतलब HCF जो है वो आपका हो गया x, तो आपका LCM जो हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक का दोनों का योग 403 है। तो देखिए अब आराम से निकालेंगे यहाँ पे LCM प्लस का HCF इजकल टू 403, तो कितना हो जाएगा 12 1 13, 13x इजकल टू का 403, तो x इजकल टू का 403 को डिवाइड करेंगे बेटा 13 से, तो 13 3 39, 13 का 31 आ गया। तो आपका HCF जो हो गया, HCF कितना हो गया 31 हो गया, LCM कितना हो गया 31 गुने का 12 हो गया। चलिए अब यदि एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या क्या होगा, अभी आपको बताया था मैंने, दूसरी संख्या इजकल टू LCM गुने का HCF मेरे दोस्त अपॉन में पहली संख्या। अब देखो LCM कितना था 31 गुने का 12 अपॉन में 90 का 3, अपॉन में क्या लिखोगे मेरे दोस्त 93। अब इसको आराम से इजीली आप कट कर देंगे, 31 या 93, 3 से करेंगे अब 4, तो देखिए 31 गुने का 4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 124, ऑप्शन नंबर 2। कितना प्यारा क्वेश्चन, आराम से प्यार से सॉल्व करेंगे होगा। ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा लाइक ठोके। ठीक है, इसका टारगेट रखिए कि कम से कम 100 लाइक आनी। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए इतना प्यारा प्यारा हर जगह से आप देख सकते हैं, पूरी यूट्यूब में मैं बता सकता हूँ कि मैं बहुत प्यारा हर जगह से बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हम आपके परिवार के साथ हैं, हम आपके साथ चलने वाले हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम सहप्रवर्तक और महत्तम सहप्रवर्तक क्रम से इतना और इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताए। बहुत प्यारा है, क्या लिखना है आपको, दूसरी संख्या, तो LCM गुने का HCF अपॉन में क्या लिखोगे बेटा पहली संख्या। अब देखो ना दोनों कितना दिया है, LCM कितना है मेरे भाई, LCM है 4284 गुने का 34, ये कितना है 204, कितना भाई 204 है, तो आराम से कटेगा क्या, कटेगा क्या 6 से, 6 आ गया, 6 से कटेगा, 6 चौके 24 और 6 36 था, 6 से कटेगा क्या, 6 7 42, 6 7 42, 6 कम 6, 6 चौके 24, तो कितना हो गया 714, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना प्यारा, उड़ा दो मेरे दोस्त उड़ा दो जल्दी। दो संख्याओं का महत्तम 11 है तथा लघुत्तम इतना है, तो उसमें पहली संख्या उनमें है तो दूसरी संख्या क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट कर दूं। ठीक है, क्या पूछा इन्होंने, दूसरी संख्या, तो देखो बेटा क्या करेंगे आप 11 गुने का 7700 अपॉन में 250, आराम से कटेगा मेरे दोस्त, 11 से काटेंगे 11 दुना के 22, 11 पचे 55, ठीक है 25 से जाएगा, देखिए 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 2 जीरो आ गया, तो 25 8 है 200, नहीं 11 दुना का 22, 5 इधर 11 पचे 55, अब इसको काटो ना, कितना आएगा 7700 को काटो कितना आएगा, जल्दी काटिए, तो 25 से काटेंगे आप तो
25 तिया 75, 75 5 है तो ये तो यह 308। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आराम से इस वाले ट्रिक पे आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लघुत्तम इतना है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। आपको क्या पूछा है, एचसीएफ। एचसीएफ इसका तो कितना, गुणनफल कितना है 768 डिवाइड बाई क्या लिखोगे बेटा 96। कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। 6 है ना, तो 8 6 48, तो देखिए तो 8 से कटेगा 8 6 48 के 8 हाथ में लगा 4, 8 में बहुत है, हाँ आ गया राइट आंसर 8, ऑप्शन नंबर ए। कट पिट के डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट उड़ा दीजिए। आपको मैं बताऊं तो पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भैया ये क्वेश्चन देख देख के समझ चुके हो। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, एलसीएम 210 है। एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या आपको निकालेंगे। दूसरी संख्या एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या। अब देखो मेरे प्यारे, बहुत इजी, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये चीजें गलत है सर ना, जल्दी कमेंट। तो एलसीएम कितना 210 गुने का 7 अपॉन में 35। 3 से करें 7 पच्चे 35, 5 से करेंगे तो 5 का 20, 5 गुना का 10, 42। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या है 3। देखिए कोलकाता में पूछा गया था 2013 में। जो लोग कोलकाता भरे हैं देख लो भैया कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, संख्या 15, 30 और 6 का लघुत्तम समवर्तक महत्तम क्या होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका लघुत्तम तो आ जाएगा, महत्तम आ जाएगा एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 6 को तोड़ोगे तो 3 गुने का 2, इसको 3 गुने का 10 और 3 गुने का 5। तो इस पे काम करिए ना, आप ऐसे भी तोड़ दीजिए यहाँ पे 3 गुने का 2 गुने का 5। तो एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। 3 वाला एक ये और एक ये है, इन दोनों में से कोई होगा। एचसीएफ बात करते हैं तो 3 गुने का 3 आ गया, बाकी कितना है 2 गुने का 5। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 3 दूना 5 गुना के 10, 10 3 30। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी महत्तम नहीं हो सकती। 120 है। अब देखो मेरे बेटा 120 इसके टेबल में आता है, 12 को 10 से करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 24 को 5 से करोगे तो 120 आ जाएगा, और 15 को 8 से करोगे तो 120 आ जाएगा। सिर्फ इसके टेबल में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम इतना है, एक संख्या इतना, दूसरी संख्या निकालें। तो दूसरी संख्या लिए क्या करोगे 12 गुने का अपॉन में 84। तो 12 सते 84, 7 के 7 का 28, 7 का 28, 7 8 7 8 जा 56। राइट आंसर आ जाएगा इसका 48 आ जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम इतना है, एक संख्या 84 है तो दूसरी क्या होगा, अभी तो कराया था। अभी सेम उसी प्रकार है, 12 का गुना कर देंगे मेरे दोस्त 36 से और डिवाइड कर देंगे 84 से। 12 सते 84, 7 4 का 28 और 28 5 7 8 56 48। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। और रिपीट हुआ देखो, ये 2014 में पूछा 2/11 को, ये भी 2/11 प्रथम पाली में पूछा गया, ये भी सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया। लेकिन ये कोलकाता में पूछा गया, ये कहाँ पूछा गया, ये भी कोलकाता में। तो थोड़ा देखना क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। दो संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी है, का महत्तम 13 है, तो लघुत्तम सा इतना है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। अगर 13 बड़ा है तो कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व कर दीजिए। पूछा क्या आपसे कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, और लघुत्तम समापर्तक दिया, महत्तम दिया हुआ। तो चलिए आराम से करिए आप। चलें, देखिए अगर मान लो पहला हमने 13 माना, दूसरा को 13 बी माना, ये एलसीएम और एचसीएफ हो गया। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम मेरे पास आ गया 13 और एचसीएफ सॉरी एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 13 गुने का 13 ए,
सॉल्व करके जल्दी बताइए कितना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो देखिए लघुत्तम आपको दिया है, कितना दिया, इतना दिया इन्होंने, तो आप एलसीएम क्या 13 गुने का 273 सॉल्व करेंगे और इसको बताएंगे क्या आएगा आंसर। तो इसको तोड़ेंगे बेटा, 13 गुने का 21, ठीक है, 13 गुने का 13 21। तो हमारे पास ए भी कितना हो गया, 21 हो गया, क्योंकि ये ही है ना मेरे पास। तो 7 गुने का 3, ए 7 हो गया, बी आ गया आपके पास 3। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों में से किसका आएगा आंसर, तो आराम से चल दीजिए। 13 को गुना, आप देखिए यहाँ पे आप आराम से ट्रिक देके सॉल्व कर सकते हैं। गुने का 13 करिए, गुने का 13 करिए, प्लस 63 91 प्लस 33 39, 9 1 10 की जो तुम्हारा ले 13 130, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 था मेरे दोस्त। दो संख्याओं का मसा लसा इतना ही, एक संख्या उतनी तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए 13 गुने का 1989 अपॉन में 117, तो 13 नवा 117, 9 से 9 दूना का 18, 9 दूना का 18, 9 एक हमने, तो 2 2 1 2 2 1, ऑप्शन नंबर क्या है सी। पर आप सी टिक करोगे तो गलत होगा। नीचे देखिए सी किस में है, चौथे में, सी किस में है, चौथे पे। इसका राइट आंसर हो 4, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा, ठीक है, राइट क्या हो जाएगा जी 4 वाला है। क्योंकि अगर आप गलत कुछ करते हैं तो दिक्कत, क्योंकि देखिए उधर तो सी में दिया पर सी किस में है, चौथे में आंसर है। तो ये थोड़ा सा आजकल दे रहे हैं वो लोग, तो आप इसे देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से प्यार से सॉल्व कर देंगे। सेम वही, दो संख्याओं का मौसा इतना उतना लौसा इतना है, तो दूसरी संख्या तक 24। तो देखिए सेम वही करेंगे बेटा, 12 गुने का 72, 12 गुने का 72 24, तो 12 गुना का 24 2 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त 36 आ गया। देख के ऐसा क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे, ठीक है। और ये लोको पायलट में पूछा गया था 2018 में। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई आपका अलग देगा, आपको देख के पैटर्न लग गया मेरे दोस्त कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो शेयर करें। जैसे हमारे चैनल पे 1.5 के हो जाएगा ना, हम आपके सामने लाइव आकर पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी 1.5 के करिए सर जल्दी। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यदि लघुत्तम इतना है, समवर्तक का महत्तम इतना है। तो देखिए आप दोनों संख्याओं का, तो एलसीएम गुने का एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए तो 9017 गुने का 1, तो 9017, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखो 2019 में पूछा गया सर आरपीएफ में। देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है सर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को अंदाज दे लिया और इस बार तो पक्का सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का म से इतना ल से इतना है और उनमें से एक संख्या 105 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो ना मेरे दोस्त, 35 गुने का 210 अपॉन में 105, इसको करेंगे तो कितना आएगा मेरे बेटे 2, और 35 को मेरे दोस्त 2 से करेंगे 35 गुना का 70, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देख के आप उड़ा देंगे यार, ये सब क्वेश्चन आप ही के लिए लाया हूँ। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम दिया हुआ और उनमें से एक संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करेगी। तो आप बता दो मेरे दोस्त, 17 13 60 गुने के कर दो 14, और ये हो जाएगा 21 4 2। ये तो आप ही बता दोगे, मैं तो क्वेश्चन सेट कर देना, आप भी कमेंट करके बता देना, उड़ा देना मेरे दोस्त, उड़ा देना। बिल्कुल दबा के लाइक करना, शेयर करना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए टोटल 20 क्वेश्चन मैंने बोला था, ऐसे तो 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले क्लास में दोस्त। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय और जय हिंद जय भारत। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो।